कैसा लग रहा है खींवसर का मिजाज? जोरदार आनंद आ रहा है इलेक्शन लड़ने का। टिकट मिला तो कांग्रेस में कई धड़ों से आवाज आई कि ये गठबंधन अदृश्य है। मैं तो बिल्कुल और केवल कांग्रेस सरकार के लिए लड़ रही हूं और उन्होंने मुझे कांग्रेस के लिए ही प्रत्याशी बनाकर भेजा है। खींवसर ने अच्छों का इलाज किया है। तो राजनीति कैसे की जाती है, जनता की इस राजनीति के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से। टिकट मिलते मिलते देर तो हो गई आपको। और तो हमने ये जो है वो आरएलपी के खिलाफ झंडा गाड़ा कि हाँ कोई डर की बात नहीं है। महिला नेता को कह दिया जाता है कि कुएं में कूद कर डूब मरो, और ये उनको कैसे टैकल करना ये वो लोग जाने। हनुमान बेनीवाल चुनावी सभाओं में कह रहे हैं रेवंत राम डागा मेरे ही थे, और आप कह रहे हैं कि रेवंत राम डागा से बोतल का साथ नहीं छूट रहा है, कमल का जरूर उन्होंने हाथ। ये दोनों एक ही हैं और ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, वो किसान विरोधी है, दलित विरोधी है। कनिका बेनीवाल को उतारना पड़ा भाई पे। पहले तो उन्होंने पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की दिल्ली तक, कि किसी भी तरीके से ये गठबंधन नहीं टूटे। आरएलपी के सुप्रीमो ने जाट नेताओं पर ही ज्यादा हमले किए। इनमें कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा आगे प्रदेशाध्यक्ष हैं, सचिन पायलट। और आपकी तो अपनी पार्टी है, आप भले ऊपर बैठो नीचे बैठो जहाँ बैठो सब आप ही। राजस्थान के उपचुनाव में अगर सबसे अधिक चर्चा है तो वो खींवसर की है, क्योंकि खींवसर में तीनों प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी। आरएलपी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा, उम्मीद थी जुड़ेगा लेकिन टूट गया। और कांग्रेस ने प्रत्याशी जब सामने लेकर आए तो वो डॉक्टर प्रत्याशी ले आए, यानी वो भी चाहते थे कि इलाज हो। अब किसका, उसी पे बात करेंगे। डॉक्टर रतन चौधरी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजस्थान। राम राम जी, राम राम। कैसा लग रहा है खींवसर का मिजाज? जोरदार आनंद आ रहा है इलेक्शन लड़ने का। मुकाबला तो रेवंत डागा और कनिका बेनीवाल से है, लेकिन चर्चा में हनुमान बेनीवाल भी रहते हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन इस मुकाबले में अपने आप को कहाँ पा रही है जनता जनार्दन मुझे जो आशीर्वाद और स्नेह और अभिनंदन कर रही है, मैं तो बहुत तहे दिल से अभिभूत हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ये सही फैसला किया कि मैं राजनीतिक मंच से इस खींवसर की जनता का सेवा करने का जो बेड़ा लेकर आई थी, मुझे लग रहा है कि मैं कामयाब होंगी। लेकिन जब टिकट मिला तो कांग्रेस में कई धड़ों से आवाज आई कि ये गठबंधन अदृश्य है, लेकिन अब माहौल कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है, जैसी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स। नहीं, अदृश्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल और केवल कांग्रेस सरकार के लिए लड़ रही हूं और उन्होंने मुझे कांग्रेस के लिए ही प्रत्याशी बनाकर भेजा है, उम्मीदवार बना के भेजा है। तो मैं तो कांग्रेस की ही जो नीतियां हैं, उनका जो काम करने की शैली है, मैं उसी के लिए कार्य करने आई हूं और कोई अंदरूनी गठबंधन या ऐसे मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। आप पेशे से चिकित्सक हैं, राजनीति में कहते हैं कि ये खींवसर ने अच्छों का इलाज किया है, भलाई के मूड में इलाज होता रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? इलाज के हिसाब से तो देखो, एक चिकित्सक तो सभी 36 कौम का होता है और हमको डॉक्टरी की पढ़ाई में सर से लेके और नाखून तक हमको पढ़ाई कराई जाती है, तो वो भी बीमारियां कोई छुपी नहीं है। और मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, तो राजनीति कैसे की जाती है, जनता की इस राजनीति के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से जनता के दुख दर्द कैसे दूर किए जाएं, ये सब मैं भली भांति जानती हूँ। तो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है और मैं उनकी बीमारियों के बारे में भी सब जानती भी थी और अब और गहराई से जान रही हूँ कि मुझे क्या क्या इलाज करना है। राजनीतिक परिवार से आपने बात की, लेकिन जब शादी होकर आई तो एक और परिवार उस एंगल से जुड़ा जो पावर भी रखता है, यानी पुलिसिया पावर भी आपने देखी। और इस इलाके में तो जिस हिसाब से ड्रग्स या कानून व्यवस्था है, बहुत ज़रूरत होती है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आपका फरमाना सही है। और मेरे ससुर जी, एक्चुअली मेरा राजनीतिक जो उधर पीयर साइड में तो मेरे परशुराम जी मदेरना साहब मेरे फूफा जी थे, तो वो वहाँ मैंने देखा था और मेरे फादर साहब भी उनका सारा कामकाज देखते थे। और इधर मैं जब शादी होकर के आई तो मेरे ससुर जी उस वक्त एमएलए थे और पहले पंचायती राज के पहले प्रधान मेरे ससुर जी बने थे मूंडवा से 2 बार लगातार। तो दोनों तरफ ही राजनीति का घर में चर्चा और जन से जुड़ना, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, क्या दिक्कतें, ये सब मुझे पहले दिन से ही पता था।
और पुलिस सेवा, देखो पुलिस सेवा दो तरीके से कर सकती है। एक तो जनता को न्याय दिलाकर और उसका दुख दर्द कर सकती है दूर, और नए बच्चों को पुलिस के अंदर भर्ती कराना, उनको सही मार्गदर्शन देना, ये होता है एक पुलिस अधिकारी का कार्य जो सही तरीके से होना चाहिए। वो सवाई सिंह जी का था और ये बच्चा जानता है। आज राजस्थान के आप किसी भी कोने में चले जाएं और पुलिस विभाग के कांस्टेबल से लेकर के और आज डीजी साहब, साहू साहब तक से आप पूछ सकते हैं कि सवाई सिंह जी चौधरी कैसे अधिकारी रहे हैं। और बच्चा बोलता है। आज 6 साल रिटायरमेंट के बाद भी अगर मेरी गाड़ी यहाँ रुक जाए ना और कोई जना कहे कि भाई सवाई सिंह जी, तो वो अगला क्या कहेगा कि हाँ बढ़िया साहब, बात कराए दे। 2018 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उसका कुछ फायदा उसमें, क्योंकि एक गैप आ गया, उससे कुछ नुकसान भी होता है राजनीति में, तो थोड़ा सा गैप आ जाता है। हालांकि उस समय चर्चा थी और चुनाव भी जबरदस्त तरीके से लड़ा था, और आप खुद 2013 से तैयारी कर रही थी, टिकट मिलते मिलते देर तो हो गई आपको। ये देखो, परिवार रहा है राजनीति का, तो घर में राजनीति है, तो और फिर क्या होता है कि जो सब समाज वाले, गांव वाले जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो सब चाहते हैं कि नहीं, हमारे जब इतना मजबूत परिवार है तो हम हमारी राजनीति क्यों नहीं चालू रखें, और राजनीतिक मंच से हम जनता से क्यों नहीं जुड़े रहें। तो उसके लिए 2018 में सवाई सिंह जी ने चुनाव लड़ा और बहुत जोरदार लड़ा। उससे पहले तो यहाँ पर लोग बाग जो इतना आंतक था कि चुनावी मीटिंग नहीं कर सकते थे, और तो हमने ये जो है वो आरएलपी के खिलाफ झंडा गाड़ा कि हाँ कोई डर की बात नहीं है, और जनता जनार्दन ने हमें भरपूर सहयोग दिया, और 17 दिन में हमने 67,000 वोट लेकर आए। तो ये हमारा पुराना सेवा भाव है उनके प्रति, जनता का हमारे प्रति आभार है, तभी तो मिले। अब कुछ राजनीतिक सवाल कर लेते हैं, छोटे हैं लेकिन अहम है, इस क्षेत्र के लिए भी है। और जब से ये नई विधानसभा बनी, आरएलपी या कहें हनुमान बेनीवाल काबिज रहे हैं, ऐसे में सवाल बनते भी हैं। तो चुनावी लिहाज से पहला, चूंकि आपने बताया कि मदेना परिवार से रिश्ता रहा है, लेकिन दिव्या मदेना का एक बयान आया और उस पर हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया, तो दिव्या ने पलटवार किया, लेकिन कांग्रेस उस पर अभी तक उस एंगल से नहीं बोल पा रही है। क्या मजबूरी है जब एक महिला नेता को कह दिया जाता है कि कुएं में कूद कर डूब मरो? देखो, इस तरीके के कंट्रोवर्सी वाले आपसी वाद विवाद में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। ये उनका निजी मामला है और ये उनको कैसे टैकल करना ये वो लोग जाने। यानी कि इस पूरे मसले पर ये बात जरूर है कि समाज की महिला की गरिमा के हाँ नाते बिल्कुल, हाँ, मैं राजनीतिक तौर पर इसे कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं बिल्कुल, मैं उस बात के लिए बिल्कुल आपसे सही बात कह रही हूँ। और नेताजी ऐसे बयान आगे भी बहुत बार दे चुके हैं जो उनको शोभा नहीं देते। हमारे नेता हैं, वो इतने एमपी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और वो ही अपने ही समाज की किसी लड़की के बारे में अगर ऐसी बात करते हैं तो समाज का भी बुरा लगता है और उनकी खुद क्या भी पद की गरिमा कम होती है। हनुमान बेनीवाल चुनावी सभाओं में कह रहे हैं रेवंत राम डागा मेरे ही थे, और आप कह रहे हैं कि रेवंत राम डागा से बोतल का साथ नहीं छूट रहा है, कमल का जरूर उन्होंने हाथ पकड़ लिया हो। ये गठजोड़ क्या चुनावी है या केवल इस एंगल से देखा जाए कि सीट लेने की? मैं तो यही समझती हूँ कि भाई, और जितना मैं पिछले 15 दिन से अभी समझ रही हूँ चुनावी बिसात बिछने के बाद में, ये दोनों एक ही हैं। और ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ये दोनों एक साथ ही बैठे दिखेंगे आपको। एक और राजनीतिक चर्चा रही, जो ही आपको टिकट मिली अगले दिन इस्तीफा आ गया सवाई जी का बीजेपी से। जनता ये भी जानना चाहती है कि अब इस्तीफा टिकट मिलने के बाद था या मानस पहले से बन गया? नहीं, मानस हमारा तो उधर जाते ही कुछ दिनों में ही बन गया था, और वो आप देख भी सकते हैं कि 2023 की विधानसभा और लोकसभा के अंदर आपको सवाई सिंह जी बीजेपी के मंच पे कहीं भी नहीं दिखे होंगे। तो हमें वहाँ जाते ही समझ में आ गया था कि इस पार्टी का कार्यशैली और डेमोक्रेसी नहीं है उस पार्टी में, तो और वो किसान विरोधी है, दलित विरोधी है। तो हम तो हमारी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, तो हमें वहाँ नहीं अच्छा लगा तो हम तुरंत वापस आ गए, और हम बैठे भी नहीं उनके साथ। आरएलपी के लिहाज से ये भी कहा जा रहा था कि नारायण बेनीवाल को मिलेगी, लेकिन कनिका बेनीवाल आ गई। तो क्या मुकाबला वास्तव में इतना टफ है कि उन्हें कनिका बेनीवाल को उतारना पड़ा? भाई पे विश्वास? देखो, वो तो अब उनकी अपनी खुद की पार्टी है, चर्चा है, वही करनी है। मैंने लोगों से बात हाँ, करी, वो चर्चा कर रहे थे। वो एक्चुअली नेताजी जो है वेट कर रहे थे
पहले तो उन्होंने पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की दिल्ली तक कि किसी भी तरीके से ये गठबंधन नहीं टूटे। ठीक है, इस गठबंधन को तो हमने पूरी ताकत लगा के तोड़वा दिया। और जब हमारे जैसा कांग्रेस को कैंडिडेट मिला जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ, तो वो भी गठबंधन तोड़ने के लिए राजी हो गए। ठीक है, अब उसके बाद टूटने के बाद हमारी घोषणा के तक वो वेट कर रहे थे कि एक बार देखते हैं कि कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, उसके बाद वो तय करेंगे। तो उनको लगा कि फीमेल आई है तो इस बार एक नया तुरप का कुछ डाल दिया जाए कि चलो मैं भी महिला को उतार रहा हूँ, वही है। और बाकी देखो उनकी पार्टी है, वो भाई को बनाए, उनकी वाइफ को बनाए या किसी अन्य को बनाए, ये उनका न्याय क्षेत्र है। मैं ये इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। एक विकास की बात कर लेते हैं। कनिका जी के भाषण की शुरुआत होती है कि विकास तो आपने देख ही लिया, लेकिन जनता कहती है विकास दिखाई नहीं दे रहा। आप ये कैमरा थोड़ा उधर करना, वो कीचड़ दिख जाएगा विकास आपको। देखा है ना? हाँ, जो एक हमारे समाज की, जाट समाज की एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, विश्व का एक और एक स्थली हमारे समाज की है। और उस समाज, उस स्थली की विकास आप स्वयं कैमरे से देख लो, मेरे मुंह से मत कहलवाओ। और मुझे बड़ा ही दुख है इस बात का। और अगर मुझे समाज ने मौका दिया तो मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ आपको कि ये केवल और केवल धर्म स्थल रहेगा, जहाँ हमारी जो है हमारी आस्था है। ये राजनीतिकरण यहाँ नहीं होना चाहिए। राजनीति सड़क के उधर, जूते उधर खोल के आओ, और यहाँ जब तेजा जी के स्थल पे आओ तो केवल तेजा जी के लिए आओ। मेरी तन, मन और धन से भी, मैं मेरा धन भी दूंगी, मेरा कमाया हुआ धन भी दूंगी इस स्थली को बनाने के लिए। एक सवाल संगठन के तौर पे है। यहाँ से संगठन मांग कर रहा था कि गठबंधन तोड़ो, हालांकि आपने कहा कि जोर पूरा लगाया है, तो गठबंधन अब टूट गया, कांग्रेस चुनाव लड़े, इसके लिए पूरे जोर लगा रहे थे। अब वो जोर मैदान में संगठन के तौर पर कितना नजर आ रहा है? जब आप सत्ता से, कांग्रेस लंबे समय से यहाँ से दूर रही, तो बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की कमी, ऐसी चीजें होती है। जो सत्ता में होता है उसके पास लोग जुड़ते हैं, तो ये चीज क्या आपको महसूस, कितनी ताकत से आपके साथ पूरी टीम है? इसके लिए ऐसा है कि देखिए कि हमारे आदरणीय डोटासरा साहब जो है ना, उन्होंने पूरी कांग्रेस की ताकत झोंक दी है। सभी एमएलए गण और ब्लॉक वाले, सेवा दल के और जो सोशल मीडिया, हर तरीके से हर समाज के कांग्रेस के नेता जिस भी काडर के हैं, सब लोग आज मैदान में हैं। और उन सब लोगों ने ठान ली है कि जब इस बार हमने हाथ छुड़ाया है तो इस बार जो है वो हाथ मजबूत करके ही, सब लोग कड़ी से कड़ी जोड़ के हाथ मजबूत करके ही हमें कांग्रेस को यहाँ से विजयी बनाकर निकालना है। एक बात जाति की आ जाती है, ये सवाल हालांकि चुनावी समय में चर्चा में भी रहता है कि आरएलपी के सुप्रीमो ने जाट नेताओं पर ही ज्यादा हमले किए। इनमें कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा आगे प्रदेशाध्यक्ष हैं, सचिन पायलट को उन्होंने किनारे रखा, यहाँ गुजर वोट भी नहीं है। अशोक गहलोत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा, मतलब उतना असरदार नहीं है कि वो निर्णायक भूमिका में हो, ऐसे में राजनेता अक्सर देख लेते हैं। लेकिन उन्होंने लगातार हमले किए गोविंद सिंह डोटासरा पर। क्या ये वजह भी रही एक समझौता टूटने की, गठबंधन? नहीं, देखिए आपका समाज जो होता है ना, वो हमेशा एक आदर्श चुनता है। ठीक है, और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का जो उनके कांग्रेस के कार्यकाल में और आज दिन भी उनके जैसा नेता नहीं है। उनका क्या सोच था, क्या विजन था, उसी से वो पीसीसी स्टेट के जो हैं वो अध्यक्ष बने हैं। वो कोई छोटा मोटा पद नहीं है। ठीक है, और वो सबकी सम्मति से वो पद मिलता है। और आपकी तो अपनी ही पार्टी है, आप भले ऊपर बैठो, नीचे बैठो, जहाँ बैठो, सब आप ही हो। तो आप गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को हनुमान जी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, मैं तो यही सोचती हूँ। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। विकास की बात पर हम हमेशा खत्म करते हैं ताकि सकारात्मक रहे। एक शिक्षित चिकित्सक पेशे से उम्मीदवार आप हैं और एक विजन विकास का खींवसर के लिए, और जब खींवसर की बात होती है तो मैं पूरे नागौर को लेता हूँ। एक ड्रग्स की समस्या भी यहाँ पर थी, उसको भी सवाल में आप शामिल कर लीजिएगा। तो क्या रहता है इसमें कि आपका विजन किस तरीके से है कि इस इलाके में जो जो समस्याएं आपको दिख रही हैं, कौन कौन सी प्राथमिकता के आधार पर अगर जनता चुनती है तो आप करें? इसमें ऐसा है कि अगर आपके युवा बच्चे हैं, ठीक है, तो खेती बाड़ी तो दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, कठिन भी है, कभी बारिश नहीं है, कभी खाद नहीं है। तो जो नए बच्चे हैं
वो चारों तरफ जो चीज़ देखेंगे उसी की तरफ ही जाएंगे। जैसा नेता होगा, जैसी राजा वैसी प्रजा, होता है ना। तो उनको, नए बच्चों को जो है, यहाँ के नेता लोगों ने इजी मनी का रास्ता बताया, जो ड्रग्स हैं, ठीक है। तो बच्चों को भी लगने लगा कि भाई वो तो काम ठीक है। रात ना अटी ने 200 किलोमीटर गाड़ियाँ घुमाई और सुबह 1 लाख रुपया मिल गया। 1 लाख तो 2 रकल्डा मिले, पूरे महीने नौकरी करानी जरा मिले। तो जब उनको लगने लग गया कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है, तो नेताजी ने ये जो फूल वाले हैं ना, वो भी उन्हीं की क्लास के हैं, सब एक हैं ये। इन सब लोगों ने युवा लोगों को पूरा गुमराह किया, गुमराह करके उनको एक थोड़ो सो गुड़ पकड़ाई दियो, पण बीर माई जहर है। तो अब ऊपर हूँ तो लागे आ मीठो मीठो, पण माई जहर है। वो जहर यूँ है कि ऊंदा कामारे माई बच्चा फंस रिया है, कटी पुलिस में पकड़ी जाए, कटी पचकाई करे कि मुकदमो दर्ज कराई दियो। अब ना तो वो मुकदमो में FIR नेताजी लगवावे और ना टाबर छूटे, ताकि बे बांके चारू मेरी फिरता रहे और बांका ही जयकारा करता रहे। ओ हाल है अटेरो। चिकित्सा विभाग का बहुत बुरा हाल है, डॉक्टर्स नहीं लगे हुए। मैं कम से कम 3-4 मेडिकल सेंटर्स पे विजिट किए मैंने, और मुझे तो सारा पता है कि यहाँ इस सब सेंटर पे कितना स्टाफ होना चाहिए, PHC पे कितना होना चाहिए, CHC पे कितना होना चाहिए। एक भी जगह पर पूरा स्टाफ नहीं है, और ना वहाँ पर जो मशीनें लगी है वो चल रही है। तो आप खुद सोचिए, शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, पानी नहीं, रोजगार नहीं, बिजली नहीं, ये अपने कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं, तो है क्या यहाँ? कोई खाद नहीं, बीज नहीं, सभी बीमारी हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा इलाज करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपका मुकाबला RLP या बीजेपी के साथ? हाँ, सीधा बताइए। ये तो समय और ये जनता जनार्दन जान चुकी है कि इसको, इनको क्या करना है। हाँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है अब। बिल्कुल। तो ये थी रतन चौधरी, खींवसर से कांग्रेस की प्रत्याशी है, और कांग्रेस इस वक्त मुकाबले में खींवसर में नजर आ रही है। हालांकि चुनाव जब प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ था तब जरूर यहाँ पर ऐसी सरगर्मियां थी, लेकिन अब RLP, बीजेपी, कांग्रेस तीनों प्रत्याशी जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में प्रचार कर रहे हैं कि 13 तारीख को मतदान उनके पक्ष में हो। खैर, राजस्थान चौक की यही अपील है कि 13 नवंबर मतदान का दिन है, आप मतदान अवश्य कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, खरनाल, खींवसर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी OBC विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।